बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन। मुहतरम सामिईन, अज़ीज़ान गिरामी, साहिबो, दोस्तों, बिरादरान वतन, आज हम इस नशिस्त में इंशाअल्लाह और इस सेशन में शमसी तक़वीम यानी सोलर कैलेंडर, जिसको हम इंटरनेशनल कैलेंडर कहते हैं, जो सारी दुनिया में तकरीबन राइज है, जो जनवरी से शुरू होकर और दिसंबर पर ख़त्म होता है आज के दौर में, इसके तीसरे महीने मार्च के बारे में गुफ्तगू करेंगे। मार्च की असलियत क्या और ये लफ्ज़ असल में क्या था, कहाँ से इसका एट्रीब्यूशन है, कहाँ से इसकी निस्बत और इंतिसाब है, ये तफसीलात आप हजरात के सामने आएंगी। लफ्ज़ मार्च दरअसल मार्स नहीं, यानी CH नहीं बल्कि एस था, मार्स MARS। और रोमन एम्पायर किसी ज़माने में इस्लाम से पहले ख़ास तौर से सदियों तक वहाँ एम्परर पैदा हुए, यानी रोम जो आज इटाली की राजधानी है, किसी ज़माने में ये सल्तनत रोमा के नाम से मशहूर थी और किताबों में, तारीख़ की तज़किरों में सल्तनत रोमा के नाम से मरक़ूम है, लिखी हुई है। वहाँ के जो हुक्मरान थे और कायदीन जो गुज़रे हैं, अक्सर फ़ौजी गुज़रे हैं और जंग करने वाले लोग गुज़रे हैं। तो वहाँ के कायद के लिए एक लफ्ज़ था CAESAR, जिसका तलफ़्फ़ुज़ है सीज़र। और इसको जब अर्बनाइजेशन किया गया, अर्बनाइजेशन यानी इसको अरबी में बदला गया, तो कैसर इसको मुअर्रब किया गया, अरबी इसकी कैसर बनाई गई। चुनाचे हदीस शरीफा के अंदर जो ज़िक्र है वो क़यासरा का, जमा है कैसर की, वो यही लफ्ज़ था CAESAR, सीज़र। इसको अरबी में बदल कर कैसर लिखा जाता है, कहा जाता है। बहर कैफ, तो क़यासरा बहुत से गुज़रे, सीज़र्स बहुत से गुज़रे रूम के, जिन्होंने सल्तनत रोमा पर हुकूमत की। और सल्तनत रोमा कई मुल्कों पर मुश्तमिल थी, काफ़ी यूरोपीय ममालिक उसके अंदर आते थे, उसके ज़ेर नगी थे, उसके क़लमरो में थे। रोमन एम्पायर के हुक्मरान को एम्परर कहा जाता है। तो जूलियस एक कैसर गुज़रा है, जिसका साल हुक्मरानी दौर और जिसका रूलिंग ड्यूरेशन जो है हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम से 49 साल पहले से शुरू होकर और 44 साल क़ब्ल मसीह तक रहा। ये फ़ौज का कायद था। इसके दौर में बहुत सी जंगें हुई, खाना जंगियाँ हुई और आखिरकार हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम से 44 साल क़ब्ल इसका कत्ल हुआ, असिसिनेशन हुआ। तो इससे पहले रूमियों के साल का आगाज़, रूमी यानी रोम जो थे, वो जितनी सल्तनत रोमा थी, रोम के ज़ेर नगी आती थी, वो सब सल्तनतें, वो सारे के सारे लोग बाशिंदे वहाँ के रूमी कहलाते थे। सिर्फ रोम के ही रहने वाले नहीं, बल्कि आसपास के और उनकी हुक्मरानी के तहत जितनी हुकूमतें थीं, ममालिक थे, पेरिस, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, हॉलैंड, जर्मनी वगैरह वगैरह, जितने ममालिक उनके ज़ेर नगी थे, सब के सब जो थे वो रोमन एम्पायर में आते थे। उन सब के साल का आगाज़ जूलियस से पहले मार्च से होता था और ख़त्म जो होता था उनका साल, वो दिसंबर पर होता था। और ये लफ्ज़ मार्च जो है, मार्च नहीं बल्कि मार्स
MARS लिखा जाता था। चूँकि मार्स जो था उनका देवता था, लफ्ज़ मार्स ही से मार्च बनाया गया है। ये मार्स जो था उनका देवता था जिसकी वो पूजा किया करते थे और उसको गॉड ऑफ वार कहते थे। यानी मार्च जो था सिर्फ महीने का नाम नहीं बल्कि उनके देवता का असल नाम था, जिससे इसका डेरिवेशन हुआ। और ये जंग छेड़ने का एक मौसम था उनके यहाँ। साल नौ का आगाज़ के साथ साथ जंग छेड़ने का मौसम भी था। मुद्दतों और सदियों तक जो है ना मार्च का महीना, लफ्ज़ मार्च जो है ना एस के साथ लिखा जाता रहा, MARS मार्स। यहाँ तक और कदीम अंग्रेज़ी में भी जो है वो एस को जो है ना एस ही के साथ लिखा जाता था, CH नहीं था। बहुत ज़माने के बाद जो है ना मार्च को मार्च के साथ यानी CH के साथ लिखा गया। और जब अंग्रेज़ी दानों के यहाँ ये महीना नहीं था तो वो इस महीने की जगह कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे। तो तारीख़ी तज़किरों में आता है कि वो इस महीने का नाम जो था वो हिल्ड मंथ कहते थे। हिल्ड कहते हैं शोर को, मस्ती को, शोर मस्ती को और जिनसी खपत को। चूँकि इस महीने के अंदर, मार्च के महीने के अंदर तेज़ व तंद हवाएं चलती हैं और खरगोश के बिलखुसूस नर व मादा पर जिनसी खपत सवार होता है, इसलिए इसको जो है वो हिल्ड मंथ कहते थे। और जो रूमी सल्तनतों के अंदर रहने वाले लोग थे उनके यहाँ 10 महीने का साल था और ये साल उनका कमरी कहलाता था। और कमर से और चांद से ही वो अपना हिसाब लगाते थे। यानी उनके यहाँ लूनार कैलेंडर था, सोलार कैलेंडर नहीं था। मालूम हुआ कि इस्लाम के अलावा दूसरी कौमें भी जो है वो अपने साल का हिसाब किताब जो थी वो कमरी करती थीं, चांद से करती थीं, और उनके यहाँ लूनार कैलेंडर का रिवाज था। वो शमसी कैलेंडर को इस्तेमाल नहीं करते थे। जब जूलियस कैसर रूम जूलियस यानी सीज़र जूलियस का दौर आया, तब से जो है ना ये 12 महीने का साल शुरू हुआ। यानी जनवरी और फरवरी का उनके यहाँ इजाफा हुआ। और फिर उनके यहाँ साल कमरी नहीं रहा, लूनार कैलेंडर नहीं रहा, कमरी तकवीम नहीं रही, बल्कि शमसी तकवीम शुरू हो गई। सोलार कैलेंडर शुरू हो गया जो 12 महीने। सोलार कैलेंडर की बिना कब पड़ी, इसका बानी कौन था और इसका मुश्तहर कौन था, इसकी तशहीर किसने की और इसकी जो है ना इसका एडवर्टाइज किसने किया, प्रोपेगेंडा किसने किया। तो अहले रोम का एक पोप गुजरा है, या क्रिश्चियनिटी और ईसाइयों के यहाँ एक पोप गुजरा है। उस पोप का नाम था पोप ग्रेगोरी ने इस कैलेंडर को आम किया, क्योंकि उनके यहाँ जो है वो बादशाह से कहीं ज़्यादा इख्तियारात पोप को होते हैं। अगरचे इसका बानी सोलर कैलेंडर यानी 12 महीने के साल का जो बानी, जनवरी फरवरी के इजाफे के बाद 12 महीनों के साल का जो बानी था वो एक बादशाह था, इनका एक कैसर था, उसने इसको जो है ना ईजाद किया था। उसका नाम अलाइसिस जूलियस था, अलाइसिस लुइस था। अलाइसिस लुइस जो है उसने इस कैलेंडर की बुनियाद डाली थी। गोया कि वो इंटरनेशनल, ही वाज फाउंडर ऑफ द इंटरनेशनल कैलेंडर। इंटरनेशनल और बैनुल अक़वामी 12 महीने के साल या सोलर कैलेंडर शमसी तक़वीम का जो बानी था वो अलाइसिस लुइस था। उसने इसकी बुनियाद डाली, उसने इसकी बिना डाली और इसकी तशहीर करने वाला पोप ग्रेगोरी था। तो ज़माने तक जो है इसको पोप ग्रेगोरियन कैलेंडर कहा जाता रहा। आज इसका नाम, अहद हाजिर में इसका नाम इंटरनेशनल कैलेंडर है। इंटरनेशनल कैलेंडर में के मुताबिक साल जो है वो 365 दिन का होता है और हर चौथा साल वो 366 दिन का होता है, क्योंकि चौथे साल के अंदर फरवरी का महीना 29 का दिन हो जाता है
جس کی وجہ سے ایک دن کا اضافہ ہو جاتا ہے. اور چوتھے سال کو جس میں سال کے 366 دن ہوتے ہیں اس کو سال کبیسہ اردو کے اندر، اور انگریزی میں اس کو لیپ ایئر کہا جاتا ہے. تو بہرحال یہ معلوم ہوا، خلاصہ یہ نکلا کہ یہ مارچ جو تھا دراصل مارس تھا، اور مارس ان کے دیوتا کا نام تھا، اور اس دیوتا کو یہ تصور کرتے تھے کہ جنگ اس کی وجہ سے چھڑتی ہے، گوڈیس آف وار ہے، اور جنگوں میں یہ کمک دیتا ہے، مدد دیتا ہے، اور اس کی وجہ سے جنگ کے اندر فتح حاصل ہوتی ہے. السلام علیکم.